बरसीसा उस पर बैठकर नसीहत करता रहा और लड़की दूर बैठकर उसकी बातें सुनती रहती। इसी दौरान शैतान ने बरसीसा के दिल में लड़की के लिए बड़ी शफकत और हमदर्दी पैदा कर दी। कुछ दिन गुजरे, शैतान आबिद के दिल में ये बात डाल दी कि नसीहत सुनानी तो है लड़की को होती है, दूर बैठने की वजह से ऊंचा बोलना पड़ता है। गली से गुजरने वाले लोग भी सुनते हैं, कितना अच्छा हो ये चारपाई जरा आगे करके रख लिया करे और पस्त आवाज में गुफ्तगू करनी पड़े। चुनाचा बरसीसा की चारपाई लड़की की चारपाई के करीब तर हो गई। वाजू नसीहत का मामला शुरू हो चुका था। इसी तरह गुजरते शैतान ने लड़की को मुज़य्यन करके बरसीसा के सामने पेश करना शुरू कर दिया। वो बन सवर कर शैतान बरसीसा के सामने आ जाती थी। शैतान के मकरू फ्रेम में आने शुरू हो गई। अब एक दफ़ा शहजादों ने आकर शहजादी खबर गिरी की तो शहजादी को खुश खुरम पाया, राहिब के गुण गाते देखे। शहजादों को लड़ाई के लिए दोबारा सफ़र में जाना था, इसलिए वो मुतमईन होकर चले गए। अब शहजादों के जाने के बाद शैतान ने अपनी कोशिश और भी तेज़ कर ली और बरसीसा के दिल में लड़की की मोहब्बत पैदा कर दी। लड़की के दिल में बरसीसा की मोहब्बत पैदा गई, हत्ता कि दोनों मोहब्बत में मुब्तला हो गए। अब जिस वक्त आबिद नसीहत करता तो सारा वक्त उसकी निगाहें शहजादी के चेहरे पर जमी रहती। शैतान लड़की को नरम नाजुक और सिखाता और तरह तरह के बातें सिखाता। इस तरह दोनों के दिल में मोहब्बत पैदा हो गई और शैतान अपने काम करने में कामयाब हो गया और दोनों जिना के मुर्तकिब हो गए। अब बरसीसा को फिक्र लाक होगी कि अगर किसी को पता चल गया तो क्या बनेगा, मगर शैतान ने उसके दिल में यह ख्याल डाला कोई फिक्र की बात नहीं, जब वज़ा हमल ख़त्म होगा बच्चे को जिंदा दरगोर कर दिया जाएगा। लड़की को समझा देना और अपना ऐब छुपा लेगी, तुम्हारा ऐब भी किसी को नहीं मालूम होगा। इस ख्याल के आते डर और खौफ के बाद तमाम हिजाब दूर हो गए। बरसीसा बग़ैर खौफ व ख़तर अपने काम में मशगूल हो गया। एक दिन वो भी आया कि जब शहजादी ने एक बच्चे को जन्म दिया। जब बच्चे को वो दूध पिलाने लगी तो शैतान ने बरसीसा के दिल में डाला कि अब तो 1.5-2 साल गुजर चुके हैं, बादशाह और लोग जंग से वापस आने लगे, शहजादी ने उसको सारा माजरा सुना देगी, इसलिए तुम उसका बेटा किसी बहाने से कत्ल कर दो ताकि गुनाह का सबूत ही ना रहे। चुनाचा एक दफ़ा शहजादी सोई हुई थी, उसने बच्चे को उठाया और कत्ल करके घर के सहन में ही दबा दिया। अब माँ तो माँ ही थी होती है। जब वो उठी तो उसने कहा मेरा बेटा कहाँ है? उसने कहा मुझे तो कोई खबर नहीं है। माँ ने इधर उधर देखा तो बेटे का कहीं सुराग न मिला। चुनाचा वो उससे खफा होने लगी। जब वो खफा होने लगी तो शैतान ने बरसीसा के दिल में बात डाली, देखो ये माँ है, ये अपने बच्चों को हरगिज़ नहीं भूलेगी। पहले तो नहीं मालूम ये बताती है नहीं बताती, अब तो ये ज़रूर बताएगी। लिहाजा अब एक ही इलाज बाकी है, लड़की को भी कत्ल कर दो ताकि ना बांस सहेगी ना बजेगी बांसुरी, ताकि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। जब बादशाह आगे पहुंचा पूछेगा तो बता देना कि वो बीमार हुई थी और मर गई। जैसे ही उसके दिल में बात आई कहने लगा बिल्कुल ठीक है। चुनाचा उसने लड़की को भी कत्ल कर दिया और लड़के के साथ ही सहन में दफन कर दिया। इसके बाद वो अपनी इबादत में लग गया। कुछ महीनों के बाद बादशाह सलामत वापस आ गए और उसने बेटे को भेजा, जाओ अपनी बहन को ले आओ। वो बरसीसा के पास आए और कहने लगे, जी हमारी बहन आपके पास थी, हम उसे लेने आए हैं। बरसीसा ने उनकी बात सुनकर रो पड़ा और कहने लगा, आपकी बहन बहुत अच्छी थी, बहुत नेक थी, ऐसे इबादत करती थी, लेकिन वो अल्लाह को प्यारी हो गई, ये सहन में उसकी कब्र है। भाइयों ने जब ये सुना तो वो रो धोकर वापस चले गए। घर जाकर जब वो रात को सोए तो शैतान ख्वाब में बड़े भाई के ख्वाब में आता है और उससे पूछने लगा, बताओ तुम्हारी बहन का क्या बना? वो कहने लगा, हम जंग के लिए गए थे, उसे बरसीसा के पास छोड़ गए थे, अब वो फोत हो चुकी है। शैतान ने कहा, वो तो फोत नहीं हुई। उसने पूछा, अगर फोत नहीं हुई तो फिर क्या हुआ? वो कहने लगा, बरसीसा ने खुद करतूत किया है, उसने उसे कत्ल किया है, फलां जगह दफन किया है बच्चे को और उसने उसके साथ दफन कर दिया। इसके बाद वो ख्वाब में ही उसके दरमियान भाई के भी आ गया और उसको भी यही कुछ कहा। फिर छोटे भाई के ख्वाब में आकर आया और उसे भी यही कुछ कहा। तीनों भाई जब सुबह उठे तो उस एक ने एक दूसरे को ख्वाब सुनाया। वो आपस में कहने लगी, ये अजीब इत्तेफाक है, सबको एक जैसा ख्वाब कैसे आया है? सबसे छोटे भाई ने कहा, ये इत्तेफाक की बात नहीं, बल्कि मैं तो जाके तहकीक करूंगा।
تو اس نے کہا چھوڑو بھائی یہ کون سی بات ہے, جانے دو. کہنے لگا نہیں میں تو ضرور تفتیش کروں گا. چنانچہ چھوٹا بھائی غصے میں آ کر چل پڑا. اسے دیکھ کر بڑا بھائی بھی چل پڑا. انہوں نے جا کر زمین کھودا تو انہیں ان میں بہن کی ہڈیاں بھی مل گئیں اور ساتھ ہی چھوٹے بچے کی ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی مل گیا. جب ثبوت مل گیا تو انہوں نے برسیسا کو گرفتار کر لیا. اسے جب قاضی کے پاس لے کے آیا گیا تو اس نے قاضی کے روبرو اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا. قاضی نے برسیسا کو پھانسی دینے کا حکم دے دیا. جب برسیسا کو پھانسی کے تختے پر لایا گیا اسے گلے میں پھندا ڈالا گیا. پھر پھندا کھینچتے وقت آیا. پھندا کھینچتے ہی عین 2-4 لمحے پہلے شیطان اس کے پاس وہی عبادت گزار کی شکل میں آیا اور اس سے کہنے لگا کیا مجھے پہچانتے ہو, میں کون ہوں؟ برسیسا نے کہا ہاں میں تمہیں جانتا ہوں, تم وہی عبادت گزار ہو جس نے مجھے دم بتایا تھا. شیطان نے کہا وہ دم بھی آپ کو میں نے ہی بتایا تھا, لڑکی کو بھی میں ہی اپنے باپ کے پاس لے کر آیا, میں نے ہی لڑکی کو بیمار کیا, اسے قتل بھی میں نے تجھ سے کروایا. اگر اب تو بچنا چاہتا ہے تو میں ہی تجھے بتا سکتا ہوں. برسیسا نے کہا آپ تو مجھے کیسے بچا سکتے ہو؟ کہنے لگا تم میری ایک بات مان لو, میں تمہارا ایک کام کرتا ہوں. اس نے پوچھا میں آپ کی کون سی بات مانوں؟ اس شیطان نے کہا بس یہ کہہ دو کہ خدا نہیں ہے. برسیسا کے حواس باختہ ہو چکے تھے. اس نے کہا چل دفع ہو یہاں سے, دور ہو جا میری نظروں سے. اس نے کہا چلو ایک دفعہ میں کہہ دیتا ہوں, پھر پھانسی سے بچنے کے لیے دوبارہ اقرار کر لوں گا. چنانچہ اس نے کہا خدا موجود نہیں ہے. عین اسی لمحے کھینچنے والے نے پھندا کھینچا اور یوں اس عبادت گزار کی موت کفر کی حالت میں ہو گئی. اندازہ لگائیں, سوچئے کہ شیطان نے کتنی بڑی پلاننگ کی اور ایک عبادت گزار انسان کو گناہ کے قریب کرتا چلا گیا یہاں تک کہ اس نے انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑا اور وہ اسے اللہ تبارک تعالیٰ سے دور کر دیا, اور یہاں اتنا دور کر دیا کہ اس کی موت کفر کی حالت میں ہوئی. تو اللہ رب العزت ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے دور رکھے, دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور شیطان سے دور رہنے یعنی کہ اس کے مکر و فریب سے دور رہنے کے لیے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.